स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मिस्की को अपने रूम पे वो लेटर मिला था। तो मिस्की वो लेटर पढ़ने के बाद में लीफ विलेज के बाहर वाले जंगल के अंदर आ जाता है। तो जंगल के अंदर उसका वेट कर रहे होते हैं सेकी, काकुए और किरारा। तो सेकी उन दोनों से बोलता है, देखा मैंने तुम्हें बोला था ना मिस्की हमारे पास जरूर आएगा। तो किरारा बोलती है हम लोग इस पर विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है कि इसके दोस्त यहाँ पे आसपास कहीं छुपे हुए हो। तो मिस्की बोलता है मेरे दोस्त यहाँ पे छुपे हुए नहीं है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आया हूँ और मैं तुम्हारा लेटर पढ़ने के बाद तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो काकुआ बोलता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हो या फिर तुम हमसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हो, हम लोग तुम्हें अपने प्लान के मुताबिक बंदी बना के लेके जाएंगे। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे दो आकुता आ जाते हैं। तो मिस्की उन दोनों आकुता को देख के बोलता है कि यही वेपन है लैंड ऑफ अर्थ के जिनके बारे में तुमने लेटर के अंदर लिखा था। तो सेके बोलता है हाँ यही वो वेपन, और ये हमारे पास बहुत सारे हैं, मैं तुम्हें उस इंसान से मिलाऊंगा जिसने इन वेपन्स को और हमें बनाया, तो हमारे साथ चलो। तो मिस्की बोलता है अगर मैं उस इंसान से मिलूंगा तो मुझे अपनी विल के बारे में और जो मैं जानना चाहता हूँ वो सब कुछ पता चल जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं उन चुनिन गार्ड को शक हो जाता है कि यहाँ पे कोई तो है और वो बात कर रहा है। तो चुनिन गार्ड उनको चेक करने के लिए आने लगते हैं। तभी सेके बोलता है अगर ये लोग अपने काम से काम रखते तो शायद इनको आज मारना नहीं पड़ता, अब मैं इनको यहीं खत्म कर दूंगा। तभी हम लोग देते हैं काकुए और सेके दोनों जने उन चुनिन गार्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो मिस्की को चिंता होती है कि शायद ये उन दोनों को मार देंगे। तो मिस्की बीच में आकर उन चुनिन गार्ड पर अटैक कर देता है और उनको बेहोश कर देता है। तो सेके बोलता है देखा है मिस्की हमारे साथ है, इसने अपने दोस्तों को भी मारा है हमारे सामने। और वो मिस्की को बोलता है मिस्की चलो हमारे साथ लैंड ऑफ अर्थ। तो मिस्की उन लोगों के साथ जाने लगता है और अपने सांप को बोल के उस चुनिन गार्ड की धड़कन रुकवा देता है थोड़ी देर के लिए। तो जब काकुआ उस गार्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये गार्ड मारा जा चुका है और वो मिस्की को अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर मिस्की काकुआ वगैरह जा रहे होते हैं। तो सेके काफ़ी ज़्यादा थक जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। तो इस सेके इस ब्रेक में मिस्की से बातें करने लगता है और वो इंसानों के बारे में उससे पूछने लगता है। तो काकुआ उस चीज़ से चिंतित हो जाता है और सेके को बोलता है सेके तुम इसके साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली मत हो, हम लोग इस पर विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है कि हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा हो और हम लोगों को धोखा देना चाह रहा है, तो इससे जितना दूर रह सको उतना दूर रहो। लेकिन सेकी यहाँ पे काकुआ की बात नहीं मानता और मिस्की से पूछने लगता है कि तुम्हारी स्किन देखो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है जबकि तुम भी हमारी तरह बनाए गए हो। तो काकुआ समझ जाता है और सेके बोलते सेके अब हम लोगों को निकलना होगा, अब हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। तो सेके जैसे खड़ा होने लगता है वैसे वो गिर जाता है और वो हिल नहीं पाता, उसकी बॉडी उसकी बात नहीं मानती। तो यहाँ पे काकुआ उसको उठाता और बोलता है सेके तुम ठीक तो ना, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो उसके जैसे हाथ की पट्टी वगैरह खोलने लगता है तो उसको दिखता है कि उसकी उंगलियों के अंदर क्रैक पड़ने लग जाते हैं। तो वो समझ जाता है कि इसकी बॉडी ज़्यादा देर तक इसका साथ नहीं देगी। तो वो मिस्की को बोलता है कि तुम इसका ध्यान रखो, तब तक मैं कुछ मदद लेके आता हूँ लैंड ऑफ अर्थ से, मैं तुम लोगों से पहले जाना चाहता हूँ। और फिर वो जाके मदद लेने के लिए जाने लगता है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सूचिकागे जो होती है वो ओल्ड मैन ओनोकी से मिलने के लिए आती है। तो वहाँ पे आकाश सूची उसका वेट कर रहा होता है उसके बाहर, और वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ओनोकी है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार और बेड रेस्ट कर रहा है। तो सूचिकागे यहाँ पे आकाश सूची से बोलते हैं कि तुम मेरे ग्रैंडपा का ध्यान रखना और जैसी वो होश में मेरे को बात करना मुझसे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सूची वहाँ पे सूचिकागे से बोलते हैं कि आप ठीक तो ना, और ओल्ड मैन ओनोकी से क्या बात हुई आपकी। तो सूचिकागे बोलते हैं कि मैं उनसे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस हालत में उनसे पूछ पाऊंगी। तो यहाँ पे कौन सूचिकागे को बोलता है कि हम लोगों को जल्दी से कुछ करना होगा, जो सके होकागे ने हमें बताया था हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो सूचिकागे बोलते हैं हम लोगों को किसी पे विश्वास करने वाले को ये सब कुछ बताना होगा क्योंकि हमें इस बात को फैलने नहीं देना है। तो कोनसूची बताता है कि मेरा एक भांजा जो अनबू में है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से एक गार्ड कोनसूची पे अटैक कर देता है और कोनसूची वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो सूचिकागे बोलती है सब कुछ क्या हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं वो जो गार्ड होता है वो सूचिकागे को बोलता है मैं तुम्हें भी बंदी बना लूँगा और तुम्हारे सूचिकागे के पद को छीन लूँगा। तो वहाँ पे काकू आ जाता है पीछे से और जो बाकी के जो 2-3 गार्ड होते हैं उनको भी खत्म कर देता है। और अब सिर्फ वो एक मेन गार्ड बचता है जिससे कि सूचिकागे लड़ रही होती है कि तुम लोग मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो, और काको बचता है। तभी हम लोग देखते हैं उसका स्कार्फ गिर जाता है और सूचिकागे पहचान जाती है कि ये तो कू है, और हम लोगों को पता चलता है कि ये लॉर्ड कू है जिसने कि सूचिकागे को बंदी बनाया है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्की काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि तुम ठीक तो होना सेकी है। तो सेकी बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम लोगों को बनाया गया आकुतो की तरह पे, बस हम लोग आकुतो से इतने ही अलग हैं कि हम लोग सोच सकते हैं और हम लोग बात कर सकते हैं जबकि आकुतो नहीं कर सकते। तो मिस्की बोलता है तुम चिंता मत करो, काकुआ तुम्हारे लिए हेल्प लेने के लिए गया, तुम ठीक हो जाओगे। और ये बोल के मिस्की वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं सेकी उसको आवाज़ लगाता है लेकिन मिस्की उसकी बात नहीं सुनता। तो सेकी बोलता है मुझे लगता है तुम भी छोड़ के जा रहे हो, तुम भी बच के निकलना चाहते हो मुझसे। और फिर वो मिस्की को रोक नहीं पाता। लेकिन तभी हम लोग कहते हैं मिस्की वापस आता है कुछ फूल लेके और बोलता है जब भी इंसान बीमार होते हैं तो वो एक दूसरे को फूल देते हैं जिससे कि वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो इस सेकी बोलता है मुझे नहीं लगता मैं ठीक हो पाऊंगा, मुझे लगता है कि मैं मारा जाने वाला हूँ। फिर वो मिस्की से बोलता है तुम मुझे इंसानों के बारे में कुछ बताओ, मैं मरने से पहले उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो मिस्की उसको बताता है कि इंसान बहुत सारा खाना खाते हैं, एक लड़की को जानता हूँ मैं जो बहुत सारा खाना खाती है, उसका नाम चोचू है। और जब इंसान खाना खाते हैं तो उसके बाद वो अपने टीथ को ब्रश भी करते हैं, और अगर वो ब्रश नहीं करते तो उनके पेरेंट्स उनको डांटते हैं। तो सेकी बोलता है पेरेंट्स, अच्छा हाँ इंसान तो अपने बच्चों को जन्म देते हैं ना, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है मिस्की, तुम्हारे पास भी कोई पेरेंट्स है क्या जिसने तुम्हें बनाया है। तो मिस्की बोलता है पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स का नाम ओरिचिमारू है, उन्होंने मुझे बनाया है जहाँ तक मुझे याद है, मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह आर्टिफिशियल बीइंग हूँ। तो सेकी बोलता है अच्छा तो तुम्हारा जो ओरिचिमारू है वो भी हमारे लॉर्ड कू की तरह, उसने भी तुम्हें बनाया है। तो मिस्की बोलता है लॉर्ड कू, क्या उसने तुम्हें बनाया, क्या उसने तुम्हें मुझे लाने के लिए यहाँ पे भेजा था। तो सेकी बोलता है हाँ। फिर वो सेकी मिस्की से पूछता है कि मिस्की तुम कभी रोए हो, कि मैंने सुना इंसान रोते भी हैं। तो मिस्की बोलता नहीं अब तक तो मैं कभी नहीं रोया। तो सेकी बोलता अगर मैं यहाँ पे आज मारा जाऊँ तो तुम मेरे लिए रोओगे क्या। तो मिस्की बोलता तुम्हारे लिए मुझे पता नहीं कि मैं रोऊंगा या नहीं रोऊंगा, मैं पक्का बोल नहीं सकता।
तो यहाँ पे सेकी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और बोलता है अगर तुम्हारा दोस्त जो है उसका क्या नाम था, बोरुटो, अगर बोरुटो मारा जाए तो तुम रोगे। तो मिस्की उस बात को टालने की कोशिश करता है और बोलता है बोरुटो मेरा दोस्त है और वो मेरे सन की तरह है, वो मेरे आसमान के सूरज की तरह है। तो ये वो बात को टालते हुए बोलता है कि मुझे याद आया कि एक बार मुझे चोचो ने बताया था कि जब दो दोस्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होते हैं तो उनके पास कोई ना कोई एक सीक्रेट होता है एक दूसरे का, जिसकी वजह से वो हमेशा क्लोज फ्रेंड बन के रहते हैं। तो सेकी बोलता है फिर तुम मुझे भी एक कोई अपना सीक्रेट बताओ मिस्की। तो मिस्की बोलता है सीक्रेट मेरे पास तो कोई सीक्रेट नहीं है लेकिन। तो यहाँ पे हम लोग देखते सेकी की आंखें काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगने लगती है और वो खड़ा होते मिस्की को बताता है कि मिस्की तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास सीक्रेट है, तुमने उस सांप की मदद से उस चुनिन गार्ड को बेहोश नहीं होने दिया। और फिर वो अपने एक डेटोनेटिंग क्ले से एक इंसेक्ट बनाता है और मिस्की की गर्दन की तरफ चारों तरफ लपेट लेता है और मिस्की को बोलता है अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो ये जो कीड़ा है वो तुम्हारी गर्दन को उड़ा देगा। और फिर वो बताता है तुमने जो सांप छोड़ा था उसकी वजह से तुमने उस गार्ड की सांस धड़कन रोक दी ताकि हम लोग उसको मार ना पाए, और तुमने उस सांप को पीछे छोड़ा कोई मैसेज देके, तो तुम हमें पहले से ही धोखा देना चाहते थे। तो मिस्की बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उस सांप को इसलिए छोड़ा ताकि मैं बोरुटो के लिए कोई मैसेज छोड़ सकूँ। मैं उसको बताना चाहता था कि मैं अपनी फ्री विल से लैंड ऑफ अर्थ में जा रहा हूँ, तो वो मुझे मेरा पीछा ना करे और मुझे ढूंढने के लिए ना आए, इसलिए मैंने वो सांप छोड़ा था। बाकी अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए परेशानी होगी, क्योंकि अगर तुम्हारा प्लान था मुझे वापस लेके जाने का। तो सेकी बोलता है लेकिन तुम हमारा प्लान वैसे ही ख़राब कर रहे हो, तुम हमें धोखा देने वाले हो, तो मैं तुम्हें अपना प्लान और ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है कि बोरुटो तुम्हें अभी भी अपना दोस्त मानता है, तो मुझे लगता है तुम भी बोरुटो को अपना दोस्त मानते हो। वो बोरुटो आखिरकार ऐसा कैसा इंसान है जिसके लिए तुम हमें धोखा दे रहे हो, कौन है बोरुटो आखिरकार। तो मिस्की उसको बोरुटो के बारे में बताता है कि बोरुटो हमेशा स्माइल करता रहता है, वो हमेशा सीधी बातें जो होती हैं वो मुंह पे बोलता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा किसी ना किसी कारण से डांट खाता रहता है। कभी उसको उसके पेरेंट्स डांटते रहते हैं, कभी उसको उसके टीचर्स डांटते रहते हैं, लेकिन बोरुटो को कभी भी हार मानना पसंद नहीं है, वो कभी भी किसी से हारना नहीं चाहता, वो हमेशा सामने लड़ता रहता है अपनी परेशानियों से, और वो अपने दोस्तों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ता, वो अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर चलता है हमेशा, इसलिए उसके आसपास हमेशा इतने सारे दोस्त रहते हैं उसके साथ। और मैं हमेशा उसको दूर से देखता रहता हूँ क्योंकि बोरुटो मेरा सन है, वो मेरे आसमान का सूरज है, मैं हमेशा उसको उसके साथ रहूँगा, मैं कभी उसको से छोड़ के जा नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग होते हैं सेकी की पूरी बॉडी के अंदर धीरे धीरे दरार पड़ने लग जाती है और उसकी पूरी बॉडी खराब होने लग जाती है। तभी हम लोग होते हैं मिस्की की गर्दन पे जो उसने इंसेक्ट लगाया था डेटोनेटिंग क्ले वाला, वो भी टूट के नीचे गिर जाता है। तो मिस्की बोलते तुम चिंता मत करो, काकुया वापस आता होगा हेल्प लेके तुम्हारे लिए। तो सेकी बोलता है अगर काकुया को पता चला कि तुमने हमें धोखा दिया है तो वो तुम्हें मार देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मर गया तो काकुया को कौन बताएगा कि तुमने हमें धोखा दिया है। तो दूसरी तरफ हम लोग देते हैं काकुया यहाँ पे काको को लेके और किरारा को लेके आ रहा होता है। तो वो लोग देखते हैं सामने से मिस्की सेकी को उठा के लेके आ रहा होता है, तो लोग चौंक जाते हैं कि मिस्की को तो हमने बंदी बना के लाया, तो फिर ये मिस्की इसको उठा के कैसे ला रहा है। तो हम लोग देखते हैं किरारा यहाँ पे हम सेकी को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि सेकी की बॉडी वापस से नॉर्मल होने लग जाती है। तो काको सेम बात पूछता है काकुया से और बोलता है ये बंधा हुआ क्यों नहीं है, तुम लोग तो इसको बांध के लाने वाले थे ना। तो सेकी बोलता है काको बोलता है क्योंकि ये हमारे साथ अपनी मर्जी से आ रहा है इसलिए हम लोगों ने इसको बांधा नहीं। तो किरारा अपनी उसकी आंखों में देखती है और बोलते हैं इसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा साफ हैं लेकिन हम लोग इस पर विश्वास नहीं कर सकते। और फिर वो लोग बोलते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि सेकी को इसी ने ऐसा किया हो, वरना सेकी अचानक से ऐसे हालत में कैसे पहुंच गया। तो मिस्की बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो किरारा बोलते हैं कुछ भी हो लेकिन हम लोग इसको लॉर्ड कू के सामने ऐसे नहीं ले जा सकते। तो काको ये बोलता तो क्यों ना हम लोग इसको बेहोश कर दें और फिर इसको बांध के ले जाएं। तो मिस्की बोलता मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आने के लिए बोला था लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ कि तुम लोग मुझे बांधो और बेहोश करके लेके जाओ। तो सेकी यहाँ पे बीच में बोलता है और बोलता है मिस्की पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं, मिस्की ऐसा नहीं है। मिस्की हमेशा हिडन लीफ विलेज में अपने फ्रेंड से घिरा रहता था लेकिन फिर भी उसको हमेशा अकेलापन लगता था, वो हमारी तरह है और उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया हमारे साथ आने के लिए। और फिर वो मिस्की को बोलता है मिस्की अगर तुम सन के पास ज़्यादा पास जाओगे वो तुम्हें जला देगा। और फिर वो मिस्की को बोलता है कि अभी जो हमने बात करी थी वो हमारे दोनों के बीच में सीक्रेट रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, अब तो हम दोनों दोस्त हैं ना। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बहुत सारे याकुतो बन रहे होते हैं और उन सबको लॉर्ड कू देख रहा होता है और लॉर्ड कू ने सुचिकागे को भी बंदी बना रखा होता है ताकि वो बाहर ना निकल सके। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुटो जो होता है अभी भी बेहोश होता है, उसके दोस्त आसपास खड़े होते हैं उसके। इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।